भगवान भोलेनाथ के भक्तों का जब नाम लिया जाता है तो उसमें कनप्पा नामक एक भक्त का भी नाम आता है। वह भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसे पूजा की कोई विधि नहीं पता थी और भगवान को क्या चढ़ाना है वह यह भी नहीं जानता था। एक बार वह शिकार खेलते खेलते जंगल में निकल जाता है। चूँकि जीविकोपार्जन के लिए वह शिकार पर ही निर्भर था, इसलिए उसे रोज ही शिकार खेलने जाना पड़ता था। वह जब जंगल में बहुत दूर निकल जाता है तो वहाँ उसे एक शिव मंदिर दिखाई देता है। वह उस शिव मंदिर में जाता है और वहाँ पर पूजा अर्चना करता है और उसके बाद जब भोग लगाने की बारी आती है तो वह आसपास कंद मूल फल देखता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। फिर वह सोचता है मेरा मुख्य भोजन तो मांस है। फिर वह अपने साथ लाए हुए मांस को भगवान को भोग के रूप में अर्पण कर देता है और भगवान भी उसके इस भोग को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि वह बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से यह सब कुछ कर रहा था और वह ऐसा अक्सर ही करने लगता है। वह अक्सर ही वहाँ पर आता था और जब भोग चढ़ाने की बारी आती थी तो वह अपने साथ लाए हुए मांस को भगवान को अर्पण कर देता था और उसका मन भगवान की भक्ति में इतना रमने लगा कि वह उस मंदिर में अक्सर ही आने लगा। उस मंदिर का जो मुख्य पुजारी था वह थोड़ी दूर पे रहता था, क्योंकि वह मंदिर बहुत ही वीरान स्थान पे था, इसलिए पंडित को वहां आने में बहुत वक्त लग जाता था। एक बार जब वह 15 दिन बाद आता है तो वह देखता है कि चारों तरफ मांस बिखरा हुआ है और वह देखता है कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। वह सोचता है कि शायद जानवरों ने ऐसा किया होगा और फिर वह वहाँ की सफाई अच्छी तरह कर देता है। लेकिन जब वह कुछ दिन बाद आता है तो उसे फिर से वही गंदगी दिखाई देती है, मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। फिर वह रोता हुआ भगवान से कहता है कि हे प्रभु, ये कौन है जो यहाँ पर गंदगी फैलाता है और हम सबका इतना अपमान हो रहा है। आप इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? प्रभु कुछ कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। इतना कहकर वह अपने घर की तरफ जाता है और बड़े दुखी मन से सो जाता है। तभी भगवान जी उसके सपने में आते हैं और उससे कहते हैं कि वह मेरा परम भक्त है, वह पूजा की विधि नहीं जानता, क्या अर्पण करना है वह यह भी नहीं जानता, लेकिन वह बहुत भोला भाला है और उसकी भक्ति में किसी तरह का कोई दिखावा नहीं है। मैं प्रेम के कारण उससे बंधा हुआ हूँ। अगर तुम्हें देखना है कि मैं किस तरह उसकी भक्ति के कारण विवश हूँ, तो तुम कल आना और फिर देखना कि वह मुझ पर कितनी निष्ठा रखता है और कितने भोलेपन से, सरल हृदय से मेरी भक्ति करता है। उसके मन में किसी तरह का कोई छल नहीं है। मंदिर के पुजारी ने इस तरह का स्वप्न कभी भी नहीं देखा था। वह 2-3 लोगों से पूछता है तो वह बताते हैं कि इसमें सच्चाई हो सकती है, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही करो। फिर वह वैसा ही करने की सोचता है। इस तरह स्वप्न की बातों को सच मानते हुए वह मंदिर के तरफ निकल पड़ता है। वह सोचता है कि मुझे यह तो पता करना ही पड़ेगा कि यह सब क्या हो रहा है। फिर वह चुपचाप जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वह शिकारी आता है और उसके हाथ में पानी और भोग चढ़ाने के लिए मांस भी था। वह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। वह वहाँ जाता है और पहले भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है और उसके बाद मांस का भोग चढ़ा देता है। वह देखता है कि उसने जो 1-2 दिन पहले मांस का भोग चढ़ाया था भगवान ने उसे ग्रहण नहीं किया। तभी उसकी नज़र उस शिवलिंग पे जाती है। वह क्या देखता है, शिवलिंग के एक आंख में से तो खून निकल रहा है। वह बहुत दुखी होता है। वह जंगल में दौड़कर जाता है और वहां से कुछ जड़ी बूटी लेकर आता है और भगवान की आंख में लगा देता है, लेकिन उससे रक्त निकलना बंद नहीं होता है। फिर वह चाकू निकालता है और अपना एक आंख निकाल कर भगवान को लगा देता है। जैसे ही वह अपनी आंख भगवान जी को लगाता है, भगवान की आंखों से खून निकलना बंद हो जाता है। वह बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी वह देखता है कि भगवान की दूसरी आंख से भी खून आने लगा। फिर वह बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचता है भगवान को पीड़ा हो रही है, अब मैं क्या करूं। फिर वह अपनी दूसरी आंख निकाल कर भगवान पर लगाने की सोचता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं उनको अपनी दूसरी आंख जब लगाऊंगा तो कैसे लगा पाऊंगा, क्योंकि आंख निकालते ही तो मैं अंधा हो जाऊंगा। तो फिर
वह सोचता है कि भगवान के दूसरी आंख पर मैं अपने पैर रख देता हूँ और उसी जगह पर मैं भगवान की आंख लगा दूंगा, और वह अपनी दूसरी आंख निकालकर भगवान को लगाना चाह रहा था। इसलिए वह औजार निकालता है और जैसे ही वह अपनी आंख निकालने की कोशिश करने लगता है तभी भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और यह सब देखकर जो पंडित छुपकर यह सब दृश्य देख रहा था वह सामने आ जाता है और वह भी भगवान के चरणों में गिर जाता है और फिर कहता है कि हे प्रभु, ये तो आपका बहुत बड़ा भक्त है। उसके जैसा भक्त तो मैंने ना तो देखा ना सुना, तभी आप इसके द्वारा चढ़ाए गए मांस को स्वीकार कर लेते थे। आज इस भक्त की वजह से मेरा भी जीवन सफल हो गया, क्योंकि इसी कारण आपके साक्षात मुझे भी दर्शन हो गए। हे प्रभु, आप धन्य है और आपका ये भक्त भी धन्य है। पुजारी की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वह शिकारी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, बस करो, तुम्हारे जैसा भक्त तो मिलना मुश्किल है। देखो पुजारी, यह मेरा कितना बड़ा भक्त है। आज से तुम्हें एक नए नाम से जाना जाएगा। तुम्हारा नाम आज से कन्नप्पा नयनार हो जाएगा। पूरा संसार तुम्हें अब इसी नाम से जानेगा, क्योंकि तुमने मुझे अपना नेत्र अर्पण किया। और भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके नेत्र को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और उसका नेत्र फिर से ठीक हो जाता है। भक्तों, प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय, शिव शंकर की जय, महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।